तो सपना जा रही है शिवपुरी। सपना ने अपने ससुर जी से बोला कि मैं शिवपुरी आ रही हूँ, तो सपना के ससुर जी ने बोला क्यों। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं? प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाइस, जिन लोगों को इंतज़ार था कि सपना का तो पक्ष सुन रहे हैं, ससुराल वालों का पक्ष नहीं सुन रहे हैं, वो माँ का दर्द भी तो सपना को समझना चाहिए था। जिन माँ ने साल भर में अपने दो जवान बेटे खो दिए, उससे सपना क्या उम्मीद कर रही थी कि वो बहुत हंसे खेले, सपना के साथ एंजॉय करे? नहीं, एक माँ नहीं कर सकती है। इस तरीके के बहुत सारे कमेंट्स मेरे भी वीडियो पे आ रहे थे, सपना पे भी जा रहे थे करके। लेकिन कल की बात सुनने के बाद, बैठो, हाँ बैठ जाओ, इसे खेल लो। कल की बातें जब मैंने सपना की सुनी तो मुझे सपना के ससुर जी की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही अच्छा किया सपना ने जो ये घर छोड़ दिया, क्योंकि उन लोगों में इंसानियत नाम की चीज़ है ही नहीं। अगर सपना वहाँ ज़्यादा दिन रुक जाती ना, तो पति तो सपना ने खो ही दिया है, बच्चों ने अपने पिता तो खो ही दिया है, माँ के रहती कि नहीं वो भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सपना उस घर में मेंटली डिस्टर्ब रहती, हमेशा परेशान रहती। क्यों? क्योंकि कल सपना के ससुर जी का वीडियो कॉल आया था बच्चों से बात करने के लिए। जब वो बच्चों से बात कर रहे थे तो सपना ने बोला कि पापा मैं शिवपुरी आ रही हूँ। तो बोलते हैं क्यों। मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा खटकी। क्यों? क्योंकि सपना को अभी ये उम्मीद है कि काश किसी दिन ये फ़ोन आएगा कि कब आ रही है, आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा, ये अपने ही घर है, परिवार है, घर में तो होता रहता है। सपना को अभी भी एक उम्मीद है, उसकी बातों से ऐसा लगता है। पर ससुर जी ने पूछा क्यों। एक बार भी ये नहीं बोला कि हाँ बेटा आ जा, जब चाहे आ जा, तेरा ही तो घर है, हम तो तेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि तू कब आएगी इस घर में, आ जा। हर घर में छोटी मोटी चीज़ें तो होती ही रहती हैं, इसका ये मतलब तो नहीं होता है ना कि घर छोड़ के चला जाए इंसान। आ जा, क्या नाराज़गी मुझसे, क्या है, हम देखेंगे ना। अगर माँ बाप को कोई बच्चों नाराज़ होते हैं तो एक माँ बाप पूछते हैं ना कि क्या हुआ, लेकिन सीधा बोलते हैं क्यों। जो चीज़ मुझे ऑडियो में इतनी खटक गई, मैं बोली मतलब इस इंसान को कोई रिश्ता रखना ही नहीं है सपना से। अब सपना गई, वो लोग का बल्ले बल्ले हो गया, वो लोग अंदर ही अंदर खुश है कि गई, अच्छा हुआ अब ना आए, क्योंकि इसको आने का मौका ही हम देंगे ही नहीं। जबकि सपना वहाँ रहने के लिए जाने नहीं बोल रही थी, सपना उनसे ये बोलना चाह रही थी कि मैं शिवपुरी आ रही हूँ। सपना ने बोला मेरी जो चीज़ें हैं वो लेने के लिए। तो बोलते हैं सब तो भर के ले गई, अब क्या बचा हुआ है तेरा। तो सपना ने जब उनको बोला कि मेरा जो है, जो मैंने अपने यूट्यूब के पैसे से ख़रीदा है, जो भी वृंदावन वाला घर है, प्रॉपर्टी है, मेरे गहने हैं, तो ससुर जी बोलते गहना तेरा कैसा हुआ, गहना तेरा थोड़ी है बेटा, तू लेके मतलब मायके से लेके नहीं आई थी ना। बहू को तो जो भी गहना चढ़ता है ससुराल से वो बहू का ही रहता है ना। सपना की गलती ये हो गई कि सपना ने दे दिया उन लोगों को। इससे बहुत सारी लड़कियों को ये भी सबक मिल जाएगा कि भाई जो अपनी चीज़ें हैं उसको अपने ही पास रखना है। परिवार वालों को दे दिया तो हो सकता है कि वो वापस ना मिले, लेकिन क्यों, किसके लिए। लोग बोल रहे हैं ना कि माँ बाप ने अपने दो जवान बेटे खो दिए, माँ बाप ने, बहुत बड़ा दुख है, सच में बहुत बड़ा दुख है। लेकिन किस चीज़ का लालच। अब तो उनको ऐसा होना चाहिए कि हमें क्या है, हमें तो 2 रोटी मिले, खाना है, पड़े रहना है बस। लेकिन नहीं, अभी भी उनको प्रॉपर्टी और पैसे की लालच है। सपना बोली मुझे वृंदावन वाला घर दे देना, तो बोलते हैं कि नहीं मैं तो तुझे पैसा दूंगा, वो तो मैंने पहले ही बोला था ना कि मैं लूँगा। जबकि सपना को पहले उन्होंने बोला था कि मैं वो घर ले लूँगा और तू वो घर ले लेना, पैसे मुझे दे देना। मतलब पैसे चाहिए, ऐसे फ्री में नहीं दूंगा। घर ले, पैसे दे, या पैसे ले घर ले। तो क्या लगता है कि मतलब इन लोगों में इंसानियत जिंदा है। और आरू से बात कर रहे, आरू और आरूही से, तो आरू को बोलते हैं कि स्कूल गई थी बेटा। वीडियो तो वो लोग पल पल का देख रहे हैं ना, ये नहीं सोच रहे हैं कि जो इंसान घर छोड़ के नई गृहस्थी, घर, चीज़, सामान, स्कूल, अरे अभी जाके ही कितना दिन हो गया। ये भी तो बोल सकते थे ना बेटा स्कूल छूट रहा है तुम्हारा, कब आ रही हो घर, ताकि सपना के ही कान में पड़ जाए कि हाँ सपना को एक पहले ही सपना को उम्मीद है कि कब आएंगे, कभी तो फ़ोन आएगा, कभी तो बोलेंगे।
कि सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, जो हुआ वो हुआ। सपना के मन में अभी भी एक उम्मीदें है सपना की, उससे लगता है। पर उन लोगों को सपना से कोई लेना देना नहीं है, उनको चाहिए कि सपना नहीं आए। एक बार भी नहीं बोला कि बेटा यहाँ का स्कूल छूट रहा है ना तेरा, कब आ रही हो तुम लोग घर। बोलते हैं स्कूल गई थी आरू। जो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा खटकी, मैं बोली बाप रे, ये सास ससुर हैं कि सपना ने दुश्मन पाल रखा था उस घर में। जब सपना से चीज़ें चाहिए थी तो सपना को बेटा बेटा करके, जब सपना से पैसे चाहिए थी, सपना से कोई चीज़ सामान चाहिए था, तो सपना को बहका बहका के बेटा 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 करके, क्योंकि ससुर जी ने, सपना ने बताया एक वीडियो में कि टीचर हैं, और टीचर का दिमाग कितना होता है तो समझ ही सकते हैं। तो टीचर वाला दिमाग सपना के साथ लगा दिया उन्होंने, और सपना उसमें गुमराह हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि जिसका ऊपर वाले से संबंध अच्छा है तो उसका नीचे वाला कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सपना के साथ भगवान है। और सपना ने बोला भी अपने सास ससुर से कि, ससुर जी से कि अगर आपको कोई पक्ष रखना है, कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं सोशल मीडिया पे। तो उन्होंने बोला नहीं, हमारा कोई पक्ष नहीं है, हमें कुछ नहीं कहना है। और उनका कोई पक्ष ही नहीं है, सुन रहे हैं सब और बोल भी रहे हैं सपना से कि रिकॉर्ड कर रही है ना। तो सपना बोली हाँ, मतलब उनको पता था कि सपना रिकॉर्डिंग कर रही है, आवाज़ हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए बेटा बेटा करके। बेटा कौन सा बेटा? बेटा को घर से निकाल दिया, दो छोटे छोटे बच्चे लेकर हटा दिया। ये नहीं सोचा कि उन बच्चों के साथ कुछ कम ज़्यादा हो जाएगा तो उसके जिम्मेदार कम। अब तो ये बच्चे ही मेरे हैं ना, जो हैं, बोलते हैं ना सूत से ज़्यादा वो मूर से ज़्यादा सूत की, सूत से ज़्यादा मूर से ज़्यादा सूत प्यारा होता है, सूत से ज़्यादा मूर प्यारा होता है। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि वो बेटियां हैं। अगर वही बेटे होते ना तो बहुत प्यारे होते, नहीं जाने देते। तो इससे एक चीज़ तो समझ में आ गया है कि नहीं है सपना के परिवार वाले अच्छे। सपना सही कह रही थी, सपना ने बहुत झेला है उस घर में, बहुत झेला, तब उस लड़की ने ये डिसीजन लिया, और ये बहुत अच्छा डिसीजन ले लिया जो वो हट गई वहाँ से। क्योंकि वो रहती ना तो बाकी की ज़िंदगी जितनी भी थी ना उसकी, वो घुट घुट के हर दिन होता। राजवीर भाई के जाने के बाद से 2-3 महीना जब तक दुखी रहे होंगे, जैसे ही दिमाग में प्रॉपर्टी, घर, नया बीज बोने की, नया नया प्लानिंग करने का जब से चलना चालू हुआ, तब से तो सपना के आए दिन ब्लॉग देखने के लिए ही मिलता है कि कभी सास का मुंह फुला हुआ है, कभी नाराज हो गई है, तो कभी कुछ हो गया है। कुछ लोग, कभी तो सपना के साथ वो खुश रही ही नहीं, क्योंकि उनको भगाना था। सपना को भगा लिए, अब आराम से खुशी खुशी हैं। सपना के जाते ही स्कूटियां खरीद के लाए, स्कूटी का भी पूजा वूजा हुआ। लेकिन और सपना बोलती है कि अपना कोई पक्ष रखना है तो आप रख सकते हो, तो बोलते हैं नहीं, मेरा पक्ष ऊपर वाला देख रहा है। ऊपर वाला तो सबका पक्ष देख रहा है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाला दोनों सपना का पक्ष देख रहा है, और आपका भी नीचे वाला देख रहा है। आपकी चीज़ें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अंकल जी क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या दुश्मनी है? क्यों? किस बात की नाराज़गी, किस बात की नफरत है? इतनी कम उम्र में झेलने, आप लोगों को तो उसके साथ स्तंभ बन के खड़े रहने चाहिए कि कोई बात नहीं बेटा, मेरे बच्चे नहीं हैं तो क्या हुआ, हम लोग हैं ना, हम तुम्हारे ऊपर इतना खरोच नहीं आने देंगे, हमारे जीते जी। ऐसा कहना चाहिए आपको, ताकि सपना अगर कभी दुखी भी रहे तो उसको ये लगे कि नहीं, मेरा परिवार मेरे साथ है। अब जो होना था वो हो गया, लेकिन ये परिवार है मेरा। इंसान बाहर वालों से लड़ सकता है लेकिन घर वालों से नहीं, घर वालों से हार जाता है। तो सपना ना अपनों के सामने हार गई। तो दोस्तों, आप सब क्या कहना चाहेंगे? कल सपना के ससुर जी का यही आया था, वीडियो कॉल आया था बच्चों से बात करने के लिए। बच्चों से इस तरीके की बातें कर ली, ये स्कूल जा रही है क्या? सपना से बात कर ली, नहीं दूंगा पैसा, नहीं दूंगा गहना, प्रॉपर्टी, ये सब तो हमारा है। मतलब इस उम्र में भी इतनी चीज़ें हो जाने के बाद भी पैसे और प्रॉपर्टी की लालच है। अलका दीदी सही कहती थी कि जितना पैसों के लिए लड़ रहे हैं, अगर उतना अपने बेटे के लिए लड़े होते ना, तो आज बेटा भी ऊपर से खुश होता। आज तो बेटे को भी तकलीफ होती रहेगी कि मेरे हटते ही मेरे माँ बाप ने मेरे बच्चों को भी बेघर कर दिया। आज मेरी दोनों बच्चियाँ दर दर भटक रही हैं,
बीबी को मेरे रेंट के घर में दर दर भटकना पड़ रहा है। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।